हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। आई एम प्रिया पाल और आज हम क्लास 10th की जो सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है जीरोस और कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में। कोई भी पॉलिनोमियल के जो कॉफिशिएंट है और उसके जीरोस जो है यानी कि उसके जो सॉल्यूशन है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। थर्ड हम देखेंगे कि मिड टर्म स्प्लिटिंग से किस तरीके से हम जीरोस फाइंड करते हैं। एंड द फोर्थ, अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा तो हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तो उसके एटमोस्ट सबसे ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इसमें हमने ग्राफ में केसेस पढ़े थे। फर्स्ट केस क्या था कि 2 डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। सेकंड क्या होता है, अगर 2 जीरोस क्या हो एक ही सेम पॉइंट पे कॉन्साइड कर जाते तो उस केस में हमें एक ही जीरोस मिलता है। और थर्ड केस हमारा था कि अगर कोई भी एक्सिस पे वो कट नहीं करता है तो क्या होगा, हमें कोई भी जीरोस नहीं मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमें 2 जीरोस मिल सकते हैं और कम या फिर 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है और 0 भी मिल सकता है। ओके, तो जो हमारे जीरोस यानी कि रूट्स या सॉल्यूशन भी बोलते हैं उनको, अगर जो आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जो फर्स्ट हमारा जीरोस होगा उसको हमने नाम दिया अल्फा और जो सेकंड जीरो होगा उसको नाम दिया है बीटा। आप इसको रिवर्स करके भी ले सकते हैं, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं। उसके बाद एक हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि क्या होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होती है, जहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है यानी कि ए जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर हमारा ए 0 हो जाता है तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी और इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रह के क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। कॉफिशिएंट ऑफ बी एक्स क्या है, लाइक कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है। और कॉफिशिएंट ऑफ सी बोल सकते हैं या फिर जो सी है वो खुद ही एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी वैल्यू सेम ही रहती है। 1 2 3 4 जो होते हैं वो कांस्टेंट टर्म होते हैं। ओके, आइए देखते हैं आगे कि रिलेशन क्या है इनके बीच का। तो जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। जो हमारे सॉल्यूशन आए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अगर उन दोनों वैल्यूज को, उन दोनों जीरोस का क्या करा जाए, सम किया जाए, तो किसके इक्वल होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, बी है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, बी है। तो एक्स के कॉफिशिएंट के बराबर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए, तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर क्या होता है, सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो कॉफिशिएंट के इक्वल होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, दोनों जो जीरोस है उनका क्या कर दिया जाए, प्रोडक्ट कर दिया जाए। तो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी क्या है, सी है हमारी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म सी और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए के बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा जो कि सी अपॉन ए के बराबर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं उसको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे निकालते हैं, एक्स के आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 10 का क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, ऐसे क्या करने हैं, 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। ठीक है, हमें कोई 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 मिल जाए, राइट। और अब जो 10 नंबर है आप यहाँ पे देखें, जो ये 10 नंबर है इससे पहले प्लस का साइन है, तो प्लस करने पे हमारा क्या आ जाना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इन्हीं दोनों नंबर को a प्लस बी करने पे हमें क्या मिल जाना चाहिए, 7 भी मिल जाना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस करने पे 7। तो 7 की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 2 प्लस 5। ओके, 2 प्लस 5 7 होता है और 2 इंटू 5 क्या हो जाता है, 10। तो 7 की जगह हम 2 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। अब बाकी सारी वैल्यू सेम ही रखेंगे,
अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 हो जाता है। अब ये जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं इनमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखें तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x को क्या कर दिया है, बाहर रख दिया है। तो फर्स्ट वाले टर्म्स में से हमें x बचा है, अगर इसमें से x बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 2 आ गया। सिमिलरली आप 5x प्लस 10 के अंदर क्या कॉमन है हमारे पास, 5x और 10 के अंदर 5 कॉमन है। तो अगर 5 ले लिया तो इस वाले टर्म में हमारे पास x बचता है, और सेकेंड टर्म में 10 की टेबल में 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे 2 बच जाता है। ठीक है, अब जो सेम ब्रैकेट्स हैं, लाइक सेम जो ब्रैकेट्स हैं उनको एक साथ लिख देंगे, x प्लस 2 और दूसरा वाला x प्लस 5। तो ये तो कहलाते हैं हमारे फैक्टर्स, ये क्या निकल गए हैं, फैक्टर्स। बट हमें रूट्स निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो जो भी फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। प्लस का 2 जो है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये एक जीरो तो आपका ये हो गया। सेकेंड 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, तो सेम प्लस का 5 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब जो भी हमारे आंसर आए तो फर्स्ट वाले को क्या माना है, फर्स्ट जीरोस को हमें अल्फा मानना था और सेकेंड जीरोस को बीटा मानना था। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमने रूट्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन जो है उसको वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 2, और बीटा की वैल्यू माइनस का 5। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 -7 -2 -5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 -5 कितना हो गया, माइनस का 7। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हम पीछे वाली इक्वेशन पे देखें तो x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 7 है, और फॉर्मूले में क्या होता है हमारा माइनस, तो माइनस तो फॉर्मूले का हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है 7, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है 1। तो ये दोनों क्या है, -7 ये क्या हो गया, इक्वल हो गए, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा की वैल्यू तो -2 थी, और बीटा की कितनी थी, माइनस का 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, माइनस माइनस प्लस, ये 10 आ जाता है। कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना दिया था 1, और जो कांस्टेंट टर्म हमारी थी वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10 दे रखी है। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई है, 10 हो गई है। अब यहाँ पे भी बोथ साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी टाइप के बाकी के भी क्वेश्चन हमें करना है। अब एक और टाइप, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। यहाँ पे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 2। अब देखो, ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें जो सम है वो कितना दे रखा है हमें, -3, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कितना दे रखा है हमें, प्लस का 2 दे रखा है। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म की होती है, और उसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, जो उसके जीरोस है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अगर हम देखें तो सम ऑफ जीरोस अगर हमें निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, ये रहा सम ऑफ जीरोस, तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है -3, और फॉर्मूला क्या होता है -b/c। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 2। तो अगर हम इसमें देखें कि a, b और c की क्या वैल्यू होगी, तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो b की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई है, यहाँ -3 जो है वो इक्वल है -b के, तो b की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो c की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, और a की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर दोनों में कुछ भी नहीं है, और जब कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में इट मीन्स 1, तो a की वैल्यू आके भी 1 आ गई है। ये जो इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म दी हुई है इसी के अंदर हम अगर वैल्यू रखें तो a की जगह क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। b की जगह पे क्या वैल्यू है 3 इंटू एक्स क्या हो गया, 3x हो गया, और c की जगह पे 2। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो क्या हो गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हों। आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।